नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आज जो है करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है आज से, जिसमें हम लोग एक टॉपिक करके कवर करेंगे। जैसे कि आज जो हमारा है टॉपिक वो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर बेस। इसी तरह से हम जो होगा हमारा अगला टॉपिक वो स्पोर्ट्स पे हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट पे हो सकता है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हो सकता है। जो भी टॉपिक होंगे वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर बेस। तो इसमें जो पहला है वो देखिए, 19 अप्रैल को विश्व यकृत या लीवर दिवस मनाया गया। मानव शरीर में यकृत या लीवर के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व यकृत दिवस WLD हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यकृत या लीवर होता क्या है देख लीजिए। यकृत मानव शरीर का एक अद्वितीय अंग है या दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जो भी हम खाते हैं वह यकृत के माध्यम से गुजरता है। यह संक्रमण का मुकाबला करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, पाचन में मदद के लिए पित्त को रिलीज करता है। इसलिए यकृत की देखभाल करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और प्रोटीन, अनाज, डेयरी उत्पाद, फलों, सब्जियों और वसा के संतुलित आहार का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 18 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ताकि वैश्विक समुदायों के बीच विरासत के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, इस पर बात करते हैं। विश्व विरासत दिवस की घोषणा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों और स्थलों के परिषद ICOMOS ने की थी। इसे सांस्कृतिक विरासत स्मारकों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1983 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। ICOMOS वेनिस चार्टर में स्थापित सिद्धांतों पर इसे स्थापित किया गया था, जिसे स्मारकों और स्थलों के संरक्षण हेतु 1964 का अंतर्राष्ट्रीय चार्टर भी कहा जाता है। भारत में कुल 36, जिनमें एक मिश्रित 7 प्राकृतिक और 28 सांस्कृतिक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल हैं, जो विशेष रूप से सांस्कृतिक या भौतिक महत्व रखते हैं। नेक्स्ट, भारत कोविड-19 पर ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लेगा। भारत अप्रैल 2020 के अंत तक ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेगा। इस बैठक में सदस्य देश कोविड-19 के प्रसार के कारण आर्थिक गिरावट पर चर्चा करेंगे। इसके मुख्य बिंदु हैं: ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक वीडियो लिंक के माध्यम से की जाएगी। इस तरह की बैठक का आयोजन करना आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक विकास में काफी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2020-21 में वैश्विक दर -3% रहने का अनुमान लगाया है। इसमें भारत की क्या भूमिका होगी? रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका की रणनीति और प्रोटोकॉल संयुक्त राज्य अमेरिका से पूरी तरह से अलग है। भारत इस स्थिति में एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य देशों के साथ जुड़ने के लिए कई बहुपक्षीय बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जैसे कि दक्षिण एशियाई, इंडो पैसिफिक, G20 इत्यादि। भारत ने 55 से अधिक देशों को SCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजी है। भारत UAE, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और जॉर्डन जैसे देशों में दवा भेज रहा है। साथ ही भारत युगांडा, डोमिनिकन गणराज्य आदि देशों के लिए दवाओं के लिए अनुदान भेज रहा है। नेक्स्ट, PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अभियान के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया। 22 अप्रैल 2020 को विश्व चैंपियन PV सिंधु को आई एम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया। यह अभियान बैडमिंटन फेडरेशन BWF द्वारा शुरू किया गया। इसके मुख्य बिंदु हैं: यह अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छ खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों को खेल के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने में भी मदद करता है। PV सिंधु के अलावा अन्य एम्बेसडर भी हैं। वे कनाडा के मिशेल ली, चीन के हुआंग या क्विंग और झेंग सी वेई, जर्मनी की वलेस्का नोब्लुच, हांगकांग के चैन हो यूएन हैं। PV सिंधु के बारे में बात करते हैं तो PV सिंधु एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह 2017 में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची थी। PV सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, 24 अप्रैल शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। इसके मुख्य बिंदु हैं:
इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के मूल्यों को संरक्षित करना है, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को तैयार किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए दिन को चिन्हित किया गया। वे 3 स्तंभ शांति व सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास हैं। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आज लोगों और किताबों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। इसी दूरी को कम करने के उद्देश्य से विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इस पुस्तक दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष पुस्तकों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा पुस्तकों का प्रचार, छपाई और कॉपीराइट के लिए मनाया जाता है। यह दिन एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है। इस दिन मिगुएल डी कर्वेट्स, विलियम शेक्सपियर, इंका गार्सिलासो डे ला वेगा का देहावसान हो गया था। यह विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1995 को पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था। यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी एथेंस को घोषित किया गया है। एथेंस विश्व पुस्तक राजधानी घोषित हुआ जाने वाला 18वां शहर है। नेक्स्ट है भारत ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। 21 अप्रैल 2020 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। इसके मुख्य बिंदु हैं इस बैठक में राष्ट्रों ने पोषण और खाद्य सुरक्षा पर एक साथ काम करने का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति मूल्य श्रृंखला की निरंतरता को बनाए रखना है। इस बैठक में कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने का भी संकल्प लिया गया, जो कृषि में स्थिरता और लचीलापन में सुधार करने में मदद करेगा। भारत ने लॉकडाउन के दौरान अपने परिचालन में कृषि क्षेत्र की मदद के लिए किए गए अपने उपायों को साझा किया है। इसमें प्रमुख निर्णय क्या है, इस पे बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण प्रदान करने, कृषि में लचीलापन सुधारने में मदद के लिए G20 AMIS कृषि बाजार सूचना प्रणाली नीति प्रतिक्रियाओं के समन्वय में मदद करेगा। सदस्य देशों ने स्वैच्छिक वित्तीय सहायता के माध्यम से AMIS के निरंतर समर्थन का आह्वान किया है। इस बैठक में खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण भोजन के नुकसान और अपव्यय के महत्व पर भी जोर दिया जाएगा। अगला है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ। 22 अप्रैल 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया गया। भारत इस सूचकांक में 142वें स्थान पर रहा। इसके मुख्य बिंदु हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में भारत में पत्रकारों की हत्या नहीं होने से देश में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। इस सूचकांक के अनुसार 2018 में देश में पत्रकारों की 6 हत्याएं हुई थीं। इस सूचकांक में पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है, जबकि बांग्लादेश 191वें स्थान पर है। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर, उत्तर कोरिया 180वें और चीन 177वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस आधारित गैर लाभकारी संगठन द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में लगभग 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक के अनुसार दक्षिण एशिया में अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम प्रदर्शन किया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।